तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कोडर बॉय। और आज के वीडियो में ये लेक्चर नंबर 2 होगा। आज की वीडियो को हम लोग कंटिन्यूशन करेंगे, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी तक हमने वीडियो नंबर 1 बनाया हुआ है। तो फर्स्ट वीडियो था जिसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे आईओटी का, और और भी बहुत कुछ जाने थे। सो इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्रेसिंग क्रंच के बारे में। ये पहला टॉपिक होगा। तो आईओटी आज के टाइम पे ना, एड्रेसिंग क्रंच इस वर्ड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। मतलब देखो, हर एक डिवाइस के पास अपना एक आईपी एड्रेस होता है ना। या फिर हर एक डिवाइस को एक नाम दिया जाता है। ओके, उसको कोई तो नाम देते होंगे ना कि उस डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो आज के टाइम पे ना इतना ज्यादा डिवाइसेस हो गए हैं कि नाम देना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो नाम कहीं ना कहीं कॉन्साइड कर जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है। अब नाम देता कौन है? वो IEEE 802.15.4, ये स्टैंडर्ड के बेसिस पे नाम को डिसाइड किया जाता है। देखो, स्टार्टिंग से थोड़ा सा लाइन बाय लाइन देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। सो एस्टिमेटेड 2 to 50 बिलियन डिवाइसेस बाय 2018, सच बात है। मतलब कि 50 बिलियन अप्रॉक्स लो ना, तो 300 करोड़ या फिर हाँ 3000 करोड़ के आसपास डिवाइसेस हो गए थे। कब? 2018 में, समझ पा रहे हो। और उसके बाद बहुत ज्यादा डिवाइस जो स्मार्ट डिवाइसेस हो गए, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, और भी नोट्स हो गए। नोट्स मतलब डिवाइस, प्रिंटर हो गया, सभी जो भी नेटवर्क डिवाइसेस थे, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गए थे। जिसके वजह से बहुत ज्यादा आपस में क्रंच होने लगे। मतलब कि एक प्रॉपर उन्हें एड्रेस नहीं मिलने लगा, एक प्रॉपर उन्हें नाम नहीं मिला। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस कनेक्टिविटी फीचर्स सेलुलर वाईफाई इथरनेट विद अपकमिंग वंस सच एज ब्लूटूथ लो एनर्जी एंड इंस्टेंट, मतलब ये बस बताया गया हुआ है कि ये ब्लूटूथ BLE हो गया, -7 हो गया, और ये सब जो भी है, ये नाम IEEE 802 स्टैंडर्ड पे दिए जाते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट, ITU vision is approaching reality as the present day network devices have outnumbered humans on earth। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखो, पहले टाइम पे ना हम लोग सोचे थे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू ह्यूमन ऑन अर्थ। लेकिन आज के टाइम पे ये बात सच हो रही है, क्योंकि हर एक इंसान के पास एटलीस्ट 2 से 3 डिवाइसेस हो रही हैं। सो आज के टाइम पे इंसान जितना है उससे ज्यादा तो डिवाइसेस हैं। जो हमने प्रेडिक्शन पास्ट में किया था, आज वो प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ। और ये केवल IoT के कारण पॉसिबल हुआ। एक बार फिर से मैं इस पूरे पैराग्राफ को या फिर पूरे लाइन को अच्छे से समझा देता हूँ। आप लोग सिंपल में ऐसे समझो ना कि देखो, आप लोग ऐसे इमेजिन करो कि बहुत ज्यादा डिवाइसेस हैं आपके पास। फोन हो गया, स्मार्ट फ्रिज हो गया, सेंसर्स हो गया, और ये सभी डिवाइस क्या होते हैं कि इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, और इसी चीज को हम लोग IoT बोलते हैं, है ना। लेकिन 2018 तक अप्रोक्स 3000 करोड़ डिवाइसेस आए दुनिया में, अवेलेबल कराए गए, और इसके कारण बहुत ज्यादा डिवाइसेस हो गए भाई। 3000 करोड़ बहुत ज्यादा डिवाइस हुआ ना। और आज के टाइम पे तो डिवाइसेस जाता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन, जिसके वजह से एड्रेस क्रंच होने लगा। इसका मतलब हम लोग सभी डिवाइस को एक प्रॉपर नंबर नहीं दे पा रहे थे। सिंपल में ऐसे समझो ना कि एक टाउन में इतना ज्यादा फोन नंबर की रिक्वायरमेंट हो गई कि नंबर कम पड़ गए हर एक इंसान को फोन नंबर देने के लिए। ठीक उसी टाइप से डिवाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर कम पड़ गए, उसका नाम एड्रेस क्रंच होने लगा, बहुत ज्यादा एड्रेस की रिक्वायरमेंट होने लगी। ओके, एंड उसके बाद अब हम लोग सेकेंड चीज पढ़ते हैं, IoT लैन क्या होता है। ओके, देखो, IoT लैन, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो वो डिवाइसेस जो हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं उसको IoT लैन कहते हैं। एग्जाम्पल में ऐसे समझेंगे कि समझो कि मैंने अपने फोन से क्या किया कि एक स्पीकर को कनेक्ट कराया, साउंड नॉर्मल स्पीकर है जिससे हम लोग सॉन्ग सुनते हैं, मैंने कनेक्ट कराया। तो एग्जाम्पल किसका हुआ? लैन का हुआ। बस वो लोकली कनेक्ट है, लोकल स्पीकर में कनेक्ट है। अगर मैं उस स्पीकर को यहाँ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ले जाऊंगा तो कनेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। वो लोकल एरिया में ही वो स्पीकर मेरे फोन से कनेक्ट हो पाएगा थ्रू ब्लूटूथ या वाईफाई, जो भी आप लोग बोल दो। तो वो एग्जाम्पल है लैन का। ओके, अब वैन को समझते हैं कि वैन क्या चीज है। इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि ये कनेक्ट करता है वेरियस नेटवर्क सेगमेंट को। आप लोग ऐसे समझो कि हम लोग का जो जियो सिम है या टेल सिम है, ये सब वाइड एरिया नेटवर्क है। मतलब जब भी हमें इंटरनेट को एक्सेस करना होता है वर्ल्ड वाइड वेब पे, तो हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में हम लोग घर बैठे दुनिया में कहीं से भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी डेटा हम लोग चेंजेस कर सकते हैं या देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, जो भी मतलब है, समझे। अब IoT नोड के क्या मतलब होता है? IoT नोड, देखो,
IoT नोड को हम लोग ऐसे समझेंगे, हम लोग लैन को वैन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, IoT नोड को हम लोग कैसे समझेंगे, जब भी हम लोग अपने लोकल एरिया नेटवर्क को वैन से वैन में कन्वर्ट करना होता है। कैसे? थ्रू वाईफाई। देखो वाईफाई क्या काम करता है कि जब भी आपका वाईफाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हो जाता है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क से वैन में कनेक्ट हो गया, है ना। कनेक्टेड टू अदर नोड्स इनसाइड लैन विया IoT लैन मे बी सम टाइम कनेक्टेड टू ए इंटरनेट थ्रू ए वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ, लैन बहुत टाइम, मतलब कुछ टाइम क्या होता है कि लैन वाइड एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट होता है, किसके हेल्प से? वाईफाई की हेल्प से, जब वाईफाई एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट किया जाता है। तो ये हो गया IoT नोड। एंड व्हाट इज IoT गेटवे? गेटवे से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज मैं तुम लोग को गेटवे इतना क्लियर कर दूंगा ना कि कोई कभी आप लोग को कंफ्यूज नहीं कर पाएगा कि हाँ भैया गेटवे होता क्या है। देखो, गेटवे गेटवे को ऐसे समझो ना कि समझो यहाँ पे हम लोग का लोकल कोई डिवाइस है, और जब भी इस डिवाइस को वाइड एरिया नेटवर्क चाहिए होगा तो ये एक रास्ता से पास करेगा। ऐसे समझ लो कि गेटवे, बेस्ट एग्जांपल मुझे सोचने दो। समझो एक विलेज है, उस विलेज में कुछ लोग रहते हैं और वो लोग आपस में मैसेज को कन्वे करते हैं। अगर विलेज है, कुछ विलेज में कुछ होम है, घर है, और घर में कुछ लोग रहते हैं, तब भी उन्हें कोई लेटर भेजना होगा ना, तो वो लोग आपस में तो लेटर भेज देंगे। लेकिन जब वो लेटर कहीं आउट ऑफ विलेज भेजना होगा, वो लोग क्या करेंगे कि लेटर मैन मतलब पोस्टमैन को देंगे, और वो पोस्टमैन क्या करेगा, उस लेटर को जहाँ डेस्टिनेशन होगा वहां पहुंचाएगा। सो यहाँ पे जो लोग हैं ना, या फिर होम है, जो लोग हैं वो लोग आपके लोकल डिवाइसेस हो गए। लेकिन जो पोस्टमैन हो गया ना, वो गेटवे हो गया। तो पोस्टमैन क्या किया, आपके डेटा को आपके एड्रेस से किसी और वाइड एरिया नेटवर्क में ले गया। समझे मेरे बात को? जब भी आप लोग को डेटा अपने लोकल एरिया नेटवर्क से वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्ट कराना होता है, भेजना होता है, लेना होता है, कुछ भी करना होता है ना, तो हम लोग को गेटवे के थ्रू पास होना होता है। गेटवे एक रास्ता देता है जिसके हेल्प से आप लोग अपने लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से डेटा ले पाते हो। उस रास्ते की हेल्प से आप लोग डेटा को ले पाते हो। सिंपल गेटवे ऐसे समझो, या एक लाइन में बोलूँ ना तो गेटवे लोकल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है वाइड एरिया नेटवर्क से। सिंपल समझ गए गेटवे क्या होता है। गेटवे का केवल यही काम नहीं होता है कि आप लोकल एरिया को वाइड एरिया नेटवर्क में मतलब कनेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि मेरा फोन है, मैंने फोन को क्या किया कि मैं अपने फोन से मैंने गया वेब ब्राउज़र पे गया। वेब ब्राउज़र पे मैं कुछ www.google.com ओपन किया। तो जो google.com ओपन हो रहा है ना, वो गेटवे के थ्रू ओपन हुआ होगा। सबसे पहले मेरे फ़ोन से मेरा लैपटॉप कनेक्ट हुआ होगा। अब वो लैपटॉप को वाइड एरिया नेटवर्क में मतलब गूगल में सर्च करने के लिए एक गेटवे से पास किया होगा। और एक गेटवे होता क्या है ना, एक अमेज़न सर्विस प्रोवाइडर गेटवे देता है। मतलब हर एक सॉफ्टवेयर अपना-अपना गेटवे देता है। समझे बात को? हर एक सॉफ्टवेयर अपना अपना गेटवे देता है। सो गेटवे से कंफ्यूज मत हो। IoT प्रॉक्सी क्या होता है? तुम लोग प्रॉक्सी चेन जानते होगे या फिर VPN प्रॉक्सी जानते होगे। तो सिंपल प्रॉक्सी क्या होता है? तो प्रॉक्सी को ऐसे समझ लो कि ये एक्टिव एप्लीकेशन लेयर होता है जो कि कनेक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये ट्राई करता है, ये सिक्योर करता है कि कनेक्शन ब्रेक ना हो। तो IoT प्रॉक्सी का बस इतना ही काम होता है कि वो कनेक्शन को ब्रेक नहीं होने देता है। कौन सा कनेक्शन? इंटरनेट कनेक्शन को ब्रेक नहीं होने देता। तो आप लोग समझ गए ना IoT प्रॉक्सी क्या होता है, कि मैं वापस से समझाऊं? एक बार और ट्राई करते हैं। देखो, मैं चाहता हूँ ये टॉपिक क्लियर हो। गेटवे क्या होता है? एक पोस्टमैन की तरह होता है। समझ पा रहे हो? वैसे प्रॉक्सी क्या होता है? ये एक मिडल मैन होता है। कौन सा मिडल मैन होता है? देखो ऐसे समझो, IoT प्रॉक्सी एक मिडल मैन होता है जो आपके IoT डिवाइस और इंटरनेट के बीच में होता है। ये क्या काम करता है कि आपको डिवाइस को इंटरनेट के बीच में जो डेटा आना जाना होता है वो प्रॉक्सी भेजता है। आप ऐसे समझो कि आपके पास बंच ऑफ IoT डिवाइस है, जैसे स्मार्ट लाइट हो गया, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है पता है ना तुम लोग को? टेम्परेचर सेंसर होता है। समझे? तो वैसे ही समझ लो कि आपके पास एक बंच ऑफ कोई IoT डिवाइसेस हैं, लाइक स्मार्ट लाइट एंड थर्मोस्टेट। और ये डिवाइस क्या करना चाहते हैं कि इंटरनेट से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में प्रॉक्सी का हेल्प लेना पड़ेगा। प्रॉक्सी क्या करेगा कि एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। आपका डिवाइस प्रॉक्सी को रिक्वेस्ट भेजेगा और प्रॉक्सी इंटरनेट को रिक्वेस्ट भेजेगा। प्रॉक्सी इंटरनेट को रिक्वेस्ट भेजेगा कि आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है और कोई डेटा भेजना चाहता है या फिर कोई डेटा लेना चाहता है। तो इसी तरीके से प्रॉक्सी हेल्प करता है। जब भी आपका डिवाइस इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाता है तो वहाँ प्रॉक्सी आता है, वो कनेक्शन में हेल्प करता है। और प्रॉक्सी आपको डिवाइस को सिक्योर भी करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब अच्छे से समझ गए कि प्रॉक्सी क्या होता है। प्रॉक्सी क्या होता है समझ गया, गेटवे क्या होता है समझ गया, नोड क्या होता है समझ गया, वैन लैन सब समझ गए। क्लियर है पूरा पैराग्राफ? तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। थोड़ा सा देखो, IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ये अभी आप लोग बैठा लो दिमाग में, बैठाओ ही मत भाई, इसको मैं आगे अच्छे से समझा देता हूँ, कोई और बात नहीं, आगे अच्छे से समझा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सम ऑफ द IoT network configuration restricted to local areas analog to a normal LAN, WAN and proxy are shown in the previous figure। इस फिगर की बात हो रही है। तो देखो, और उसके बाद द नोड रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन सर्कल हैव एल लोकल लिंक एड्रेस, LU लोकल लिंक एड्रेस व्हिच आर यूनिकली लोकल। देखो, पैराग्राफ तुम लोग अपने से पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ूंगा तो वीडियो लेंथी करने से क्या फायदा है। सो एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ जिससे तुम लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो देखो, तुम लोग ऐसा समझो नहीं, जो आपका घर है, जो आपका घर है, होम है, वो एक टाउन है, और जो डिवाइसेस है वो एक इंसान है। ओके, वो एक कोई एक इंसान है। तो जब भी वो इंसान दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहेंगे तो वो क्या कर पाएंगे कि अपने लोकल एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऐसे समझो, देखो आपका जो होम है टाउन है, और वो टाउन हो गया, और जो डिवाइस हो गए हैं वो होम हो गया। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छे से सुनो। आप एज्यूम करो कि आपका एक घर है, आपके घर में बहुत डिवाइसेस होंगे, है ना, बहुत डिवाइसेस होंगे। तो आप लोग इस घर को टाउन समझ लो, और इस डिवाइसेस को एक छोटा सा होम समझ लो। तो ये सभी डिवाइसेस के अपने अपने एक एड्रेस होते होंगे ना। तो जब भी एक डिवाइस सेम टाउन के अंदर दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहता है तो एक लोकल एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएगा, लोकल एड्रेस के थ्रू इजिली कम्युनिकेट कर पाएगा। जैसे कि हम लोग अपने नेबर को इजिली हाई बाय कर पाते हैं ना, तो वैसे ही जैसे कि मेरा लैपटॉप हो गया, मेरा फोन हो गया, तो वो इजीली एक हॉटस्पॉट से इजीली कनेक्ट हो जाएगा, और वो लोकल एड्रेस के थ्रू कनेक्शन होता है। सो वो लोकल एड्रेस क्या करता है कि कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका मतलब वो लोकल एड्रेस पहले से डेटा को रिकॉर्ड रखता है और कनेक्शन इजीली हो जाता है। लेकिन जब हम लोग के फ़ोन को कनेक्ट, मान लो कि जब वो डिवाइस को जो एक टाउन में है उसको एक दूसरे टाउन से कनेक्ट होना होगा तो प्रॉब्लम होगी ना। तो क्या होता है कि ऐसा समझो कि जो टाउन है और उसमें कुछ डिवाइसेस है, और ये डिवाइसेस क्या करेंगे कि एक पोस्टमैन को लेटर भेजेंगे, जो मैंने एग्जांपल दिया था। ये पोस्टमैन एक गेटवे के थ्रू होता है, एक गेटवे होता है। तो यहाँ पे एक डिवाइस गेटवे को मैसेज देता है, और ये गेटवे दूसरे टाउन में जाके दूसरे पर्टिकुलर डिवाइस को मैसेज देता है। तो ये जो गेटवे है ना, ये मैसेज देने में हेल्प कर रहा है, और एक गेटवे का एक नंबर होता है, समझ गए। तो हर एक गेटवे का अपना एक अलग अलग नंबर होता होगा। जैसे आपका टाउन है, तो आपके टाउन का जो गेटवे है यानी पोस्टमैन, उसका नंबर 1 है, मान लो 1 नंबर है। लेकिन जो दूसरा टाउन है और जो उसमें गेटवे होगा उसका नंबर 2 है। तो ये जो 1 होगा और 2 होगा वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे ना, 1 2 के पास जाएगा और 2 वापस दूसरे टाउन में जाके एक पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्ट करा पाएगा, डेटा ले पाएगा, दे पाएगा। तो इसीलिए आप लोग समझ गए ना कि वैसे ही डिवाइसेस में होते हैं। सो जो मेरा डिवाइस होगा, अगर लोकली कनेक्ट होना है तो लोकल एड्रेस यूज कर लेगा, लेकिन जब उसको आउट ऑफ रेंज कनेक्ट होना होगा, मतलब कि वाइड एरिया में कनेक्ट होना होगा, तो मेरा डिवाइस सबसे पहले गेटवे के पास जाएगा। उस गेटवे का एक पर्टिकुलरली कोई नंबर होता होगा, वो गेटवे दूसरे डिवाइस के एरिया के गेटवे में जाएगा, और वो गेटवे उस पर्टिकुलर डिवाइस को ले जाएगा। समझे बात को। तो ऐसे बात क्लियर हुआ कि मतलब मैं जब भी समझाता हूँ ना, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है कि मैं तुम लोग को समझा पा रहा हूँ अच्छे से। तो ठीक है, तब भी इतना बताया तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे, नहीं समझे तो वीडियो वापस से रिपीट कर लेना। तो वैसे सेम ये चीज़ यहीं पे पैराग्राफ पढ़ लेना, सेम मतलब है, कोई और मतलब नहीं निकलता है। तो गेटवे प्रीफिक्स अलॉटमेंट पढ़ते हैं।